अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1429 कोड, 5405 कोड, बिजनेस मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इक्वेशंस का। तो सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है। तो अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया गया होगा, उसमें इक्वालिटी ज़रूर होगी। ठीक है, ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई होंगी। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, प्लस की, ठीक है, प्लस की मिनिमम 2 होंगी, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इक्वलिटी से मुराद है हमारे पास इक्वल का साइन होगा, इक्वल की अलामत होगी। ठीक है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें इक्वलिटी होगी और उसमें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, जिसमें क्या होगा, विच इन्वॉल्व्स 1 और मोर वेरिएबल्स। यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये हमारे पास 1 और मोर वेरिएबल्स, हमारे पास 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस में हमारे पास मिनिमम 1 वेरिएबल होगा और इससे ज़्यादा भी मोर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन। याद रखना है, यहाँ पे जो 10 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इक्वल टू 0, ये हमारे पास कांस्टेंट हैं। हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास ये प्लस का या माइनस का जो साइन होगा उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नंबर 1 पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी। नंबर 2 पे इक्वालिटी का साइन होगा। क्या होगा, इक्वालिटी का साइन होगा। नंबर 3 पे हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, मिनिमम 1 वेरिएबल होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और नंबर 4 पे है हमारे पास एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इक्वालिटी, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, ये मिलकर हम क्या बनाते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं। और आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की। इक्वेशंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं इसकी। वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी इक्वेशन, इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी इक्वेशन। तो ये वो इक्वेशन है जिसमें दोनों साइडें इक्वल होती हैं, दोनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, वो कैंसिल हो जाती है, आंसर हमारे पास 1 आता है। आइडेंटिटी से मुराद होता है 1। ठीक है, तो 3 × x + y, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 3y, ये दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों साइडें होल्ड करती हैं, दोनों साइडें बराबर हैं। तो उसके बाद जो सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन आती है, सेकंड टाइप है हमारे पास है, वो है कंडीशनल इक्वेशन। क्या है, कंडीशनल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशनल इक्वेशन में क्या होता है कि ये जो x है ना, इसकी एक स्पेशल वैल्यू होती है। क्या होती है, स्पेशल वैल्यू होती है। यहाँ पे x की वैल्यू स्पेशल कौन सी होगी, ये हमारे पास एक सवाल है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5/2 लिखूँगा, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, 5। तो ये 5 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये कंडीशनल होल्ड करती है, दोनों साइडों पे जवाब इक्वल आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ये जो वेरिएबल है x, इसकी एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक हमारे पास वैल्यू होगी, स्पेशल वैल्यू होगी। तो वो हमने क्या लिखा, 5/2। 5/2 के अलावा कोई भी आप वैल्यू लिखेंगे तो उसमें 5 बचेगा नहीं। तो ये 5/2 एक स्पेशल वैल्यू है हमारे पास एक वेरिएबल के लिए, x की 5/2 लिखेंगे तभी हमारे पास 5 आएगा। तो यहाँ पे कंडीशनल इक्वेशन में क्या होता है, एक स्पेशल वैल्यू होती है वेरिएबल की, जो उस वैल्यू के जब पुट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास ये इक्वेशन जो ना वो होल्ड करेगी, सही होगी, ट्रू होगी, विच इज़ ट्रू फॉर स्पेशल वैल्यू। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो इक्वेशन टाइप आती है वो है कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, इसका दूसरा नाम है फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट में क्या होगा कि यहाँ पे जितनी मर्जी वैल्यू, जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, हमेशा ये दोनों साइडें इक्वल नहीं आएंगे, हमेशा दोनों साइडें क्या, इक्वल नहीं आएंगी। यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ तो x की जगह पे 0 आएगा, यहाँ पे भी x की जगह पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1। तो 1 + 0 1, और 1 जो ना वो इक्वल टू 0 कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, 1 + 1 2, 2 1 के इक्वल
नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की वैल्यू कोई मर्जी दर्ज कर लें, उसमें क्या होगा, हमारी जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग आएगी, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स थी। आइडेंटिटी इक्वेशन, जिसमें क्या होता है दोनों साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, और कंडीशनल इक्वेशन, हमारे पास वेरिएबल की एक स्पेशल वैल्यू होती है। और दूसरी एंड पे थर्ड है कॉन्ट्रडिक्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट, उसमें कोई भी वैल्यू, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू दर्ज करेंगे तो वो वहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, यहाँ पे इक्वल का साइन होल्ड नहीं करेगा, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।